स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब में। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर जो टोटल 36 शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन कंडक्ट हुए थे, उन सभी के 36 शिफ्ट के पूरे जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपके एग्जाम जो है 9 से मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 21 मार्च तक चलेगा। उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि मैंने लगभग प्रीवियस ईयर 5 साल के सीएचएसएल के जीके के मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। जैसे 2018 में 24 शिफ्ट में था, 2019 में लगभग 30 से 32 शिफ्ट था, और ये 20-21 में जो था 36 शिफ्ट में पूछा गया था, और जो 22 का जो पूछा गया था 42 शिफ्ट में। यानी कि सभी 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी जीके को आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का या कोई भी स्टेट एग्जाम, सभी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन आपको लगातार मिलता रहता है। साथ में प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का जीके का मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वर्ती संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना किए थे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वर्ती संबंधित गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना किया गया था। भारतीय सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? काला जार जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया था। गुरु पूर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कि निम्नलिखित में से किस महीने में आता है? कार्तिक महीने में गुरु पर्व का त्यौहार आता है। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। 5 कलाओं का लयबद्ध संयोजन है कथकली। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज यानी कि भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1 गीगाबाइट मतलब होता है 1 जीबी। 1 जीबी में कितना एमबी होता है? 1024 एमबी होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश नाम से जाना जाता है? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मछली को टैंक में तालाबों में पालने की क्रिया को पीसी कल्चर कहा जाता है। दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक भौतिक सिद्धांतों अपने कर्मों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण यानी कि डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? द्वितीय भंडारण का उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। यहाँ पर देखिए राज्यपाल के मृत्यु दंड बिल्कुल गलत दिया गया। यही कुछ राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति माफ करता है। यहाँ कथन ये बिल्कुल गलत दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये कथन क्वेश्चन ही गलत दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हमें बताना है, लेकिन यहाँ तो ये गलत वाला आंसर यहाँ पर टिक किया गया, इसलिए ये नहीं गलत। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं होती। बिल्कुल सही है ये कथन। कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं होती है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के निलंबित करने या हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। ये भी कथन सही है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की जगह पर यहाँ पर राष्ट्रपति होता तब ये क्वेश्चन सही होता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? गुवाहाटी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरे संस्करण का मेजबानी किया था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस के 23वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? चौथा स्थान। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 23वें संस्करण में भारत का स्थान चौथा था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है, और अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये तीनों आपको याद रख लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1858 में सीधे भारत जो ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमुलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तुमुलपल्ले कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जहाँ यूरेनियम का भंडार है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? आरबीआई जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। क्रिसियल हो गया, इकारा हो गया और केयर, ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता था? रोहित शर्मा ने जीता था आईसीआई का ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जनवरी 2020 में किस देश ने अनजाने में यूक्रेनी बोइंग 773-800 यात्री विमान को मार गिराया था? ईरान ने मार गिराया था। जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रामीण विकास। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन की समग्र रैंकिंग के अनुसार 2019 के समाप्ति तक विश्व में शीर्ष शूटिंग राष्ट्र की जगह पर कौन सा देश है? भारत सबसे ज़्यादा शूटिंग में पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश की जो सीट है लोकसभा में बहुत अधिक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसने शुरू की जा सकती है? संसद के दोनों सदनों में शुरू की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ का फसल का उदाहरण है? कपास जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है और ये काली मिट्टी में उगाया जाता है। किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? सिक्किम राज्य में फोडोंग मठ स्थित है। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के कौन से सूक्ष्मजीवी जिम्मेदार होता है? विषाणु यानी कि वायरस जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन जो है ये सभी जो इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले के स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को चयन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी? अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है सबसे पुरानी श्रृंखला है। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था? 2014 में तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के सबसे बड़ी अंतःस्तरीय खारे पानी की झील है और यह राजस्थान में है सांभर झील। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? फार्म और उपकरण विनिर्माण को वर्गीकृत किया जा सकता है। दुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर का है दुमहल लोक नृत्य। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण या द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप सूचक यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू की गति को डैश से मापा जाता है जो सीपीयू की साइकिल को दर्शाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान को राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट और साल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध थे? कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प का पहचान करें। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना किया गया, बिल्कुल सही है। रामकिशन परमहंस, यहाँ रामकिशन मिशन हो जाएगा, बिल्कुल गलत दिया गया। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आर्य समाज जो है यह दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज, यहाँ पर यह भी गलत दिया गया, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस इन इंडिया, यानी कि इसमें गलत बताना है पीडीएस के बारे में, ठीक है। पीडीएस हैज बीन अबंडन्ड इन द कंट्री सिंस 2007, यही कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से उष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। किस वर्ष में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। 2018 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ये सभी खिताब विराट कोहली ने जीता था। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक को निर्माता का नाम बताइए। मेघना गुलजार जो है छपाक फिल्म के निर्माता थे। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का जो होता है इसे नमक भी कहा जाता है। भारत में किस राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। भारत में किसी राज्य सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है।
भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? 1956 में स्थापित किया गया था। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रहण करता है। भारतीय प्रधानमंत्री कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खुले से शौच को मुक्त घोषित किया था। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है स्मृति मंधाना। प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई में ग्रैंड मास्टर NR विशाख को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? शतरंज खेल की बात की जा रही है। भारत के किस भाग में जैन धर्म की दिलवारा मंदिर स्थित है? माउंट आबू में दिलवारा मंदिर स्थित है। किसी द्रव का pH 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? जल है, जिसका उदासीन होता है pH मान। निम्नलिखित में तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश की जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाइलाकुप्पे मठ यानी कि नामदरोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बाइलाकुप्पे मठ जो है कर्नाटक राज्य में है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी कि सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? 4 भूकंप जोन में भारत को विभाजित किया गया है। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित। चेंचुस जनजाति जो है तेलंगाना से संबंधित है। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। वेल्ड्स घास के मैदान को जो वेल्ड्स कहा जाता है वह अफ्रीका में पाया जाता है। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया गया था? स्वीडन में आयोजित किया। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल जो है स्वीडन में आयोजित किया गया था। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टीना कोच जो है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है। VRML का पूर्ण रूप वर्चुअलिटी रियल मार्कअप लैंग्वेज होता है। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? 1.74 × 10⁻6 मीटर होता है चंद्रमा की त्रिज्या। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एकीकृत परिपथ का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। टेस्ट में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। जो पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट हो गया, एक फ्रेंच हो गया, एक विलम्बडन और एक अमेरिका टूर्नामेंट होता है, यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कौन सा क्षेत्र भू प्रॉपर्टी और आच्छादित यानी कि मेंटल को पृथक करता है? मोह जो है ये अलग करता है। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा किया है। किस संघ में जीवों का संयुक्त यानी खंडों में जुड़े पैर होते हैं? संधिपाद यानी कि अर्थोपोडा में होते हैं। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1956 से 61 जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि था। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीता था? हम्पी यानी कि कुनेरू हम्पी ने जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप का शुरुआत कब किया गया था? 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत किया गया था।
जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी का प्रस्तुत किया गया था और ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। विल्हम कॉनरेड रोएंटजन ने किसकी खोज किया था? एक्सरे की खोज जो है विलियम कॉनरेड रोएंटजन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय क्या था? क्लाइमेट एक्शन के लिए योग जो है 2019 का योग का विषय था। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। साल्ट लेक द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में जो है सालसेट द्वीप जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? 6.941 AMU/G पर मोल होता है। हेल्प खोलने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F1 का उपयोग जो है हेल्प खोलने के लिए किया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तेसांगपो के यहाँ पर सांगपो बोला जाता है, लेकिन देखिए तो जो यहाँ पर साइलेंट होता है इसलिए सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाया जाता है? मोरेना में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है मोरेरा में पाया जाता है। जीतू राय किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है जीतू राय। राजस्थान में कितने लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है? 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान में। रोवर्स कप का आरंभ कब हुआ था? 1891 में रोवर्स कप का आरंभ हुआ था। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में है। दूध सागर झरना गोवा में है। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का। लावनी किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। भारत के 13वीं राष्ट्रपति कौन थी? प्रणब मुखर्जी जो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति थी और 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद और 15 नंबर के द्रौपदी मुर्मू थी। 2019 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था? 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982 ईस्वी में नाबार्ड का स्थापना किया गया था। यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन शतरंज से संबंधित है। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार। सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान की सीमा से लगता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वीजीए का क्या अर्थ होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीजीए का पूर्ण रूप वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में लागू किया गया था और इसके तहत जो है जमीनी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया था और ये 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया था। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है। भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के 2019-20 में किस राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त है? केरल को प्रथम स्थान प्राप्त था। 1975-77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 75 से 77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खान। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनता है। सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? 1987 में सार्क की स्थापना किया गया था और ये काठमांडू में इसका मुख्यालय है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? 1084 है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना है? 260.5 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1809 में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 मिला था? दीपा मलिक को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? 2003 में जारी किया गया था। रेले आयोग 1902 में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है।
ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुआ था? 1864 ईस्वी में ईडन गार्डन स्टेडियम यानी कोलकाता की स्थापना किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरी गौरा पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है गौरी गौरा पूजा का आनंद लेने के लिए आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाए? Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई-कॉमर्स नामक 2 अभियान शुरू किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? SQL जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि यूनिक्स, मैक OS और लिनक्स जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 10 से 22 जनवरी 2020 के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। भारत के किस राज्य में बोमडिल्ला दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जो है भारत के वित्त आयोग के 15वें नंबर के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय खिसकाव से पहले किसी महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर का नाम क्या था? पैंथालासा था। सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य की फसल की कटाई ऋतु के दौरान लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सैला नृत्य की उत्पत्ति जो है छत्तीसगढ़ राज्य में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार को रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना है? 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वेलांचली वन में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वन पाया जाता है। वेलांचली जो है लिटोरल वन में सुंदरी वन पाया जाता है। वायुमंडल के किस परत को ऊपरी वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर कहा जाता है? तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर को कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों के किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंधित किया गया है? ओजोन के क्रमिक ह्रास से संबंधित है। वे 5 समूह कौन सा जिनमें पादप यानी कि पौधों को विभाजित किया गया है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? त्वचा जो है मानव शरीर का एक उत्सर्जन अंग है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य ने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 25वीं सीनियर महिला NFC 19-20 का फाइनल जीता था? मणिपुर जीता था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट यहाँ पर एक शिफ्ट का जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया, तो इसलिए वो शिफ्ट के हम क्वेश्चन को रोक दिए हैं। दूसरा शिफ्ट का चलिए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की किस शाखा के तहत मजदूरी या किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? वैशिष्ट अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किन वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया है। स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। टीपू सुल्तान के शासन के या काल में उनके मैसूर की राजधानी क्या था? श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्होंने किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? गगन नारंग जो है निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है? दक्षिणी गंगोत्री है। 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन चारों पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। यह सभी धर्म के स्थल के किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन इस पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं? मनाली में ले सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें कंपनी और उसके संस्थापक का सही मिलान किया गया हो। विप्रो के संस्थापक जो है मोहम्मद हाशिम प्रेमजी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत, चीन और जापान विश्व की किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किस भारतीय कांग्रेस के लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 पर सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। कार्बनिक यौगिक डैश तत्व के यौगिक होते हैं? कार्बन के यौगिक होते हैं।
नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल से हारकर अपने देश को एटीपी कप जितवाया। यह दोनों खिलाड़ी किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं? लॉन टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। किस देश को विश्व का कॉफी का बाउल कहा जाता है? ब्राजील को कॉफी का बाउल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को उसके नृत्य शैली के लिए साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया, मानी गलत दिया गया, ठीक है। माधवी मृदुगल ओडिसी सही है, नंदिनी सिंह कथक सही है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी सही है, लेकिन शाश्वती सेन जो है भरतनाट्यम बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय सिविल सेवा के श्रेणियों के संबंध में सही नहीं, यानी कि गलत दिया गया है? आईपीएस, आईएएस और आईएफएस होता है, लेकिन आईसीएस कोई भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं, जबकि आईपॉड, लैपटॉप और थंब ड्राइव्स जो है ये सभी पोर्टेबल डिवाइस है। जेफ बेजोस निम्नलिखित में से किसके सीईओ हैं? अमेजॉन के सीईओ जो है जेफ बेजोस है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाली का भाग नहीं है? यकृत ऑर्गनाशय जो यह आहार नाल का भाग नहीं है। विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय क्या है? पहलवान है। लघु ज्वार भाटा यानी कि नीप टाइड कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होता है। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सभी नारा दिया था। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं को पुस्तकालयों को देखने के लिए जाएंगे? नई दिल्ली में जाएंगे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था? पीवी सिंधु ने 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया समूह उस मानव आंतों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थित रोग उत्पन्न करने और सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करता है? कोलीफॉर्म इंगित करता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? गोपाल स्वामी अयंगर जो है अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन है? अर्पणा कुमार जो है पहले आईपीएस अधिकारी है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जो 1990 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। भारत विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु था। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया है? पियरे डे कार्बिटियन जो है पहले ओलंपिक नीति वाक्य प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? बॉबी जिंदल है। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? मिजोरम का जो है खुआंग जो मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? प्लोटर जो है एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं, जबकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर जो है ये सभी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपर जो है सिंधु नदी के तट पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिकी यानी कि तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? केल्विन है। बेनहर ए टेल ऑफ क्राइस्ट लेखक के कौन है? लियो वॉल्स जो है बेनहर ए टेल ऑफ क्राइस्ट के लेखक लियो वॉलेस है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किस राज्य का सीमा म्यांमार से नहीं लगता? सिक्किम का सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगता, जबकि मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सभी म्यांमार से लगता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किसने वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया गया था। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है? अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? फल से संबंधित है। पासी कोंगकी इस राज्य का लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं? ऊंचाई में परिवर्तन। तो यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सोंडोल नृत्य को लद्दाख में शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है।
ए शॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्जेक्टिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड की किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है ए शॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्जानामा यानी कि युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया है? महाभारत का अनुवाद जो है रज्जानामा के रूप में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में पास स्थित है? केटू पर्वत श्रृंखला जो है लद्दाख में सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। कंप्यूटर के संदर्भ में रोम का किसका संक्षिप्त रूप होता है? राइट वंस रीड मैनी जो होता है रोम WORM का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? पालगढ़ दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। मनी बिल यानी कि जो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन कहाँ किया था? भुवनेश्वर में किया था। सोरा जो सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KN जो होता है सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है। इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव यानी कि रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी थी? नर्मदा नदी जो है पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी और पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यकाल में नियुक्त होने वाले भारत के सबसे युवा IAS अधिकारी कौन है? उन्हें द पीपुल्स ऑफ ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। स्मिता सभरवाल को जाना जाता है। वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वांटम यांत्रिकी के लिए गैलीलियो को दिया गया तो बिल्कुल गलत दिया गया। जेमन प्रभाव, हेनरिक लॉरेंज, एक्सरे विवर्तन, मैक्स वन लो, प्रकाश प्रकीर्णन, CB रमन, ये तीनों कथन सही लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। 1918 में इनमें से किसने वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक को किया गया था। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। अप्रैल 2020 तक स्थिति के अनुसार डैश महिलाओं के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे अधिक गेंद फेंकने का रिकॉर्ड धारक है? डायना एल्डोल्जी के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में गेंद फेंकने का रिकॉर्ड प्राप्त है। वाणिज्य वाहन ब्रांड अशोक लेलैंड द्वारा नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ 2 साल की अवधि हेतु वाहन ऋण के लिए करार किया है? ICICI बैंक द्वारा किया गया है। डैश पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। मेडम मेफी जो है असम के अहोम जनजाति द्वारा 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यादगीर या बीदर और गदग जिले डैश में स्थित? कर्नाटक में। यादगीर, बीदर और गदग जिले कर्नाटक राज्य में हैं। डैश एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक गतिविधियों करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। मलखंभ। सीनो आर्टेरियल नोड डैश में स्थित है? हृदय में स्थित है। सीनो आर्टेरियल नोड जो है हृदय में स्थित होता है। अवसाद एक क्या है? मनोदशा विकार। अवसाद जो है एक मनोदशा विकार है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कॉन्डेन के तहत डैश को अपना अधिकार में लिया था? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत अधिकार में लिया था। डैश में हरकत के एक पेशीय पाद की सहायता से लेता है? घोंगा जो है घोंगे में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों का एक मौजूद है? केरल राज्य में जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मोनोजाइट का भंडार है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? CDS बिपिन रावत है। और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि APT का विकास किसने किया था? डगलस T रॉस ने किया था। 1 पेटाबाइट 224 के बराबर होता है? टेराबाइट के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट 224 टेराबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण? भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा रचित शिलालेखों के डैश रूप में जाना जाता है? प्रशस्तियों के रूप में जाना जाता है। FRF आपके द्वार एक ऐसा कार्य है जिसके तहत पुलिस अधिकारी पीड़ित के घर जाकर प्रथम सूचना पर रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करेंगे। इसे मई 2020 में डैश राज्य स्वराज्य के मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के गुरु थे।
भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? काका कालेकर ने किया था। डैश के महाराज जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। विजय नगरम पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए। डॉक्टर स्वामी स्वामीनाथन। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में किस देश में विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? बल्ला घूर्णन जो है एक अदिश राशि नहीं बल्कि ये सदिश राशि है, और ये जब तीनों जो है ये सभी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फिनक्स मेडिकल सिस्टम के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हील चेयर लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। कॉमेडी की विषय वस्तु पर आधारित 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा प्रयास प्रोडक्ट्स मुंबई के सहयोग से किस शहर में किया गया था? खजुराहो शहर में किया गया था। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का अर्थ क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? बिहार से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 18 नहीं गुजरता, जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल है? रोमन गृह देवी जो है एक तारामंडल नहीं है। लूर नृत्य के प्रारंभिक लोक नृत्य जिसे डैश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? हरियाणा राज्य में लूर नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तमिलनाडु प्रथम स्थान प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय नहीं है? स्पाइरोगैरा जो है एक कोषीय जीव नहीं है। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? राम मनोहर लोहिया जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। एक उभयनिष्ठ केंद्र से समापन यात्रा समय पर इसी स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? समकालिक रेखाएं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विषाणु इन्फ्लुएंजा रोग होता है? मिक्सो वायरस के कारण मिक्सो वायरस जो है विषाणु इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे इतालवी गोल्डन सेंट अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया था? सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गई? शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली क्रिकेटर बन गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 करता है। यहाँ पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मंगल कक्षित ऑर्बिटर मिशन मोम के उप संचालन में निदेशकों में से एक है? नंदनी हरिनाथ है। निम्नलिखित में से किसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है? माइकल फिलिप्स को बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद या अब प्रयागराज में एक नेता के थे? मौलवी लियाकत अली थे। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा पहला बारकोड प्रणाली विकसित किया गया था। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरता? आंध्र प्रदेश से जो कर्क रेखा नहीं गुजरता। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। कुल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। कुल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। निम्नलिखित में से कौन सा झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राजस्थान में जो ढेबर झील जो है कि एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर है। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1952 में पहली बार अस्तित्व में आया था। मानसून शब्द डैश से लिया गया है? अरबी शब्द से मानसून शब्द लिया गया है। निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट में कौन सा केरल से संबंधित है? कलाड़ी पट्टू जो है केरल का मार्शल आर्ट है। तेलंगाना किस भारत का 29वां राज्य बन गया? 2014 में 29वां राज्य बन गया।
वाल्टर हंट निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? सेफ्टी पेन का आविष्कार किया गया था वाल्टर हंट के द्वारा। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भाखड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई? 2013 में स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध में हराकर इब्राहिम लोदी को अधिकार कर लिया था। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl2F2 होता है डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र। कांसीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर किया गया था? भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया गया था। 1880 में प्राचीन स्मारकों में क्यूरेम संग्रहाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? H कोल को नियुक्त किया गया था। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार का गठन कब किया गया था? 2006 में गठन किया गया था। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? सागौन का पेड़ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता? अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक पुष्टिकला या वेंट्रिकुलर के भंडारण का संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? गोल्जी का जिम्मेदार होता है। मुंबई का कौन सा क्रिकेटर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बन गया? यशस्वी जायसवाल पहला बल्लेबाज बन गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में आरक्षित वन घोषित किया गया? 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की कितने सांस्कृतिक संपत्ति को जगह दिया गया है? 30 संपत्ति को जगह दिया गया है। किस लेखक को उसके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया था। किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि NEC 2019 आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत के किस स्थान पर हुआ था? 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत में किस स्थान पर था? यहाँ पर देखिए गलत दिया गया, यहाँ सभी क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? बजरंग पुनिया ने जीता था। अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार कितने देश अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC के अध्यक्ष थे? 185 देश थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की स्थापना किसने किया था? प्रशांत चंद्र महानलोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। आतिशे चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है आतिशे चिनार। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी कि जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93 में कहा गया है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। पंकज अडवाणी IBS वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में कितनी बार जीत चुके हैं? 22 बार पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यानी कि इसमें गलत बताना है? ठीक है, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान ठीक है, मानव विज्ञान सांस्कृतिक भूगोल ठीक है, जनसांख्यिकी जनसंख्या भूगोल, भूमि विज्ञान का पादप भूगोल बिल्कुल गलत दिया गया है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी नहीं करने वाला, ठीक है, इसलिए करंट अफेयर के क्या है ये पुराना क्वेश्चन है, आपको 2022 के और 2023 के कर लेना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। राजस्थान की कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर तो सही है। यह प्रत्यक्ष समदाब मंडल के ऊपर बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। मनुष्य के हृदय के अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन क्या होता है? ANF हार्मोन होता है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की सीमा क्या होता है? 1 से 12 तक भूकंप के मापने की तेजी से सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिससे भूकंप को मापा जाता है। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में सागा दावा का त्योहार मनाया जाता है। भामी दीप्ति साई प्रनीत का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। भामी दीप्ति साई प्रनीत बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गोदावरी जो है देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई और यह दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली ने भारतीय ध्वज से फहराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में इनेक का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। इनेक का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? ईरान के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। डैश भूटान का राष्ट्रीय खेल? तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? फ्रांस के जो मानव अंतरिक्ष मिशन के यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी है वही इसका प्रशिक्षण करेंगे। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में डैश के लिए किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने के लिए F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया। सिंपल भाषा में समझे तो F7 की का उपयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट में स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आंसू जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होता है? 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत का प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है? डैश में स्थित देवगढ़ में स्थित। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है? देवगढ़ में स्थित है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट छापता है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1988 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अपसौरिका की घटना दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होता है? 152 मिलियन किलोमीटर अपसौरिका के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। वायुमंडल के ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? एसन जो है टीन का प्रतीक है। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? पश्चिम बंगाल का। भटियाली जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान है? 168 जो अनुच्छेद है यह भारत में राज्य विधानसभा का गठन का प्रावधान दिया गया है। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र की सबसे हिस्सेदारी अधिक है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? थैलोपाइटा में विभेदित काय नहीं होता है। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1 था। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी जो आई थी उसमें तीव्रता कितना था? 9.1 था। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश के मूल निवासी है? फ्रांस के मूल निवासी है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित, ठीक है, ये तबला वादन से संबंधित नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है, लतीफ़ खान तबला वादक है, और स्वप्न चौधरी जो है ये तीनों तबला वादक है, लेकिन अमजद अली खान जो है ये सरोद के एक वादक है, ठीक है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 ईस्वी में आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में लागू किया गया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़ा चेते पर मैदान छोड़कर भाग गए? महाराणा प्रताप जो है 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अपने घोड़े चेते पर भाग गए। निम्नलिखित में से किसे अभी अब पृथ्वी और सौरमंडल का ग्रह नहीं माना है? प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है। फायरवॉल यानी कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायु संचार के लिए परागमन की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है? वायु कोशिका यानी कि एल्वियोली करता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान कौन से है? बताना, इसमें पश्चिमी घाट बिल्कुल है, उत्तर पूर्व भारत है और सुंदरलैंड, ये तीनों बिल्कुल जैव विविधता वाले स्थान हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र सिंह के उनके अति पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा है? MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने लिखा है। रोंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। परिवर्तन चक्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है? उत्पादन संभावना वक्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? सुमन योजना यानी कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, बिल्कुल सुमेलित दिया गया है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान की सीमा गुजरात के साथ लगती है। आदिवासी त्यौहार भगत पर्व जो वसंत और गर्मियों के अवधि के बीच मनाया जाता है डैश राज्य में आरंभ हुआ था? झारखंड में आरंभ हुआ था। भगत पर्व जो है झारखंड में आरंभ हुआ था। उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष के सही ढंग से मिलान करता है। कपिल देव 1993, बिल्कुल सही दिया गया। 1993 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया था और 2007 की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा इसका वर्ल्ड कप जीता गया था जो T20 वर्ल्ड कप था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सही सुमेलित यही तीसरा नंबर हो जाएगा। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। निमग्न लागत कहा जाता है। निमग्न लागत का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। जूनियर विलम्बडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? रामनाथन कृष्णन थे। जूनियर विलम्बडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है, जो 1493 फीट यानी कि सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? एल्युमिनियम का बिल्कुल क्रायोलाइट होता है, कोबाल्ट का स्मेलाइट होता है, सोना का कैल्वेराइट होता है, लेकिन पारा का ग्रेनोकाइट नहीं होता है। पारा का क्या होता है? सिनेबार होता है, इसलिए सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है।
IPL 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था? आंद्रे रसल को नवाजा गया था। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? वी कृष्णमूर्ति को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपजनक के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्त प्राय एस्टुरियन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? भितरकनिका वन्य अभयारण्य, जो उड़ीसा राज्य में है। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बाबा आमटे हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? बाबा आमटे। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से एक निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम प्रतिपादित करता है। प्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोम का पूर्ण रूप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने किया था। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां? मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि यानी कि लेजी आई के नाम से जाना जाता है? एम्ब्लियोपिया जो है यह नेत्र विकार जो है लेजी आई के नाम से जाना जाता है, एम्ब्लियोपिया। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? ओडिशा का। मयूरभंज छऊ जो है ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2016 में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडी के रूप में वर्णित किया? कन्हैया लाल मनिकालाल मुंशी ने किया है। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ यानी कि BAMCF की स्थापना 1978 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कोल्डेरा ज्वालामुखी जो है सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? राजेंद्र चोल प्रथम जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। 1930 में मानव एबियो रक्त समूह प्रणाली के वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर को। एबियो रक्त समूह यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का अयस्क है, जो हम ऊपर में ही अपने लोगों को बताए थे। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आया था? 1995 में जावा स्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रचलन में आया था। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगता है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूर्व में सीमा लगता है। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में ACZ को अभिलक्षित किया गया है? 15 जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य? असम का है। सत्रिया किस राज्य का है? असम का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करता है? Ctrl+F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू विंडो का प्रदर्शित करता है। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? वर्धम महाराष्ट्र में डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। फिक्की स्पोर्ट इंडिया 2019 में किस फीमेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2016 में जारी किए गए 21 भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? 2000 नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। भारत में पहली बार संविधान का सभा का चुनाव कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। 2019 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कपिल देव को सम्मानित किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट क्या कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 में कौन सा खिलाड़ी को ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल क्लब का शीर्ष स्तर का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? रोहित शर्मा को बनाया गया था। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को नहीं करने वाले, लेकिन पहला क्वेश्चन आ गया था इसलिए कर लिए थे। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र या चोटियां है? कामेत पर्वत जो है विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? दशावतार मंदिर जो है वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? 1928 ईस्वी में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित या डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन किया था। निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखा है? शीला दीक्षित ने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखा है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादलों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक में अधिसूचित नहीं किया गया है? तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के जिंजीदुर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? दमित्री मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाले तरंगों का मापता है? सिस्मोग्राफ मापता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारक एवं स्थानों में प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, जो एक मूल कर्तव्य है। सॉरी, मूल कर्तव्य नहीं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया DPS में शामिल है। ऑयल ऑफ विट्रोल जो है का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। DSD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सेस होता है। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? लोसार त्यौहार जो है तिब्बती नववर्ष का आरंभ का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें गलत दिया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न बिल्कुल गलत दिया गया है। इंडिया ऑयल ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न सही है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड मिनी रत्न सही है, लेकिन पहला कथन गलत दिया गया है। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुआ था। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज के गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? जॉयस्टिक का प्रयोग जो है कई दिशाओं में यानी कि गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? जो खलर्थी ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन बिजली का एक अच्छा चालक नहीं है? ब्रोमीन जो है बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ग्रेफाइट, चांदी और तांबा ये सभी बिजली का अच्छा चालक है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता था। 1938-39 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि सभी से खून लेने वाला कहा जाता है? AB+ जो है यह सभी से रक्त ले लेता है और O- जो है यह सभी को रक्त दे सकता है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुआ था और कथकली जो है वो भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा का रचयिता कौन है? अलाला मोहम्मद इकबाल जो है देशभक्ति गीत ये सारे जहां से अच्छा का रचयिता है।
निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं दिया गया? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह घटकों के केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित हो, सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी कि 6200 मील तक फैले हुआ है? बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर फैला हुआ है। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? दीपिका पल्लिकल जो है भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी और राखी हल्दर ये सभी भारतीय भारोत्तोलक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं का डिजिटल रूप में बदलता है? डिजिटाइजर बदल देता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जीएनपी जो होता है माइनस डिप्रिसिएशन होता है, यह निवल राष्ट्रीय आय को पूरी तरह से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बा हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेराकोटा मंदिरों के लिए विष्णुपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता था? सर्विसेज ने 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजर ने अकबरनामा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? गेहूं जो है रबी की एक फसल है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है? व्यापार करना जो है तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कैंडेला का जो उपयोग है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसका दिया जाता है? जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन है? अब्दुल गफार खां है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल कांड में शामिल नहीं था? भगत सिंह जो था काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो है ये तीनों शामिल थे। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोडेम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है और 2 सदस्यों को लोकसभा से मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थलाकृति मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है? काला रंग में टेलीफोन लाइन और रेलवे लाइनों को प्रदर्शित किया जाता है। अवेस्टा ऑल्सो कॉल्ड जेंडा अवेस्टा इज द सेक्रेड बुक ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म बुक से संबंधित है। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए।
An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produced value comes from the dash sector. सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग जो है द्वितीय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैला हुआ है, जिसमें दिगरा और खारदुंगला दर्रे शामिल है। लद्दाख पर्वतमाला शामिल है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर निम्नलिखित में से किन संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से मापता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच की सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? MIDI डिवाइस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? रानी रामपाल जो है ये हॉकी के खिलाड़ी है। कोनेरी हम्पू शतरंज के ठीक है। डी हारिका और हारिका द्रोणवल्ली बिल्कुल सही है। और पृथ्वी गुप्ता तीनों सही है, लेकिन रानी रामपाल जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार जो है सबसे घनत्व के मामले में सबसे आगे है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। छोटी आंत के भीतर यानी कि आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार का अधो संरचना पाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। चूंकि क्लिनिक थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। 42 डिग्री सेल्सियस तक की ही सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय राज्य में लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफार खान जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा करने के लिए किया जाता है? ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाथा गीत की एक शैली दशकठिया किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा राज्य में प्रचलित है। गाथा गीत जो है किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा राज्य में प्रचलित है। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता केंद्र कहाँ भारत के किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई था? 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित था? चिपकू आंदोलन संबंधित था, जो पेड़ों के काटने से विरोध से संबंधित था। जनवरी 2020 में किसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? रविंद्रनाथ महतो को चुना गया था। कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर यानी कि 5 से 9 मील तक ऊपरी विस्तारित होता है? यह वायुमंडल का हिस्सा सबसे घना होता है। इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होता है। कौन सा है? क्षोभ मंडल संबंधित है, जिसमें सभी मौसम प्रकार की घटना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते। बिल्कुल कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम या सीपीयू के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। साल, सागौन, नीम, शीशम यानी कि फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागौन और नीम और शीशम के वृक्ष पाया जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारतीय मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दिया गया था। देखिए यहाँ पर दीन बंधु दिया गया तो यहाँ पर CF एंड्रयूज होगा, और कहीं पर अगर आपको नील दर्पण दे दिया जाए, नील दर्पण, तो वहाँ पर कौन होगा? दीन बंधु नहीं होगा। ठीक है, नील दर्पण जो है यहाँ पर किससे संबंधित होगा? ये दीन बंधु मित्र से संबंधित है, और ये जो दीन बंधु को उपाधि दिया गया था CF एंड्रयूज को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है? वृक्क धमनी जो है हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है।
रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सा होगा? मक्का जो है रॉबर्ट के खेतों के लिए एक आदर्श फसल होगा मक्का। तिब्बत में परिवार के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक का प्रयोग किया जाता है तिब्बत में। तो यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में पाटना नाडिया किचोनो के साथ WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता था? सानिया मिर्जा ने जीता था। निम्नलिखित में से किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे यानी कि भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? असम में जो है एक सींग वाले गैंडे जो है प्राकृतिक रूप से इसमें सम्मिलित दिया गया। असम में एक बनाया गया था, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें यह एक सींग वाले गैंडे पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण और बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित विद्युत सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य किया जाता है। फ्लैश ड्राइव होता है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार जो है महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। ध्यानचंद्र के जो है मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और उनको पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल। डैश कंप्यूटर में अनेक प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के डैश सबसे तेज होता है। रैम जो है सबसे तेज होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाया गया था? 26 दिसंबर 2019 को शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? मृदंगम का संबंध जो है पालघाट मणि अय्यर से था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण को देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 में दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामवीर सिंह खोखर जो है डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? कबड्डी के लिए रामवीर सिंह खोखर को कबड्डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मारा जाने वाला मौर्य शासक बृहद्रथ था। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस है? ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज़्यादा है। तत्कालिक मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है लॉजिक एक आरेखात्मक निरूपण है? फ्लो चार्ट जो है एक जो है लॉजिक और एक आरेखात्मक निरूपण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? गूगल मैप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं दिया गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, उबर है, लेकिन गूगल मैप नहीं है। बायोलिथ निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? अग्नेय चट्टान। बायोलिथ जो है अग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? बाह्य कोड जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। भारत में किस नदी को दिहांग के कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीता था? 5 स्वर्ण पदक जीता था। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले डैश कहा जाता था? राय भोधी तलवंडी के नाम से जाना जाता था।
ढीमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ढीमसा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। किस पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। किसी पौधे के मेसोफिल कोशिका जो पत्ती में पाया जाता है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जो है 47वें नंबर के। अभी जो वर्तमान में है कौन है? DY चंद्रचूड़ है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस से जुड़ी है मनिका बत्रा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 324 जो है संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ठोस में ध्वनि जो है तीव्रता से गुजरती है। उच्च डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। उच्च गिनी सूचकांक जो है आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायमिन की कमी से डैश होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। थायमिन को विटामिन B1 के विटामिन जो है B1 के रूप में भी थायमिन को जाना जाता है, इसलिए थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग यानी कि सूर्य की दिशा से विचरण को क्या कहा जाता है? सूर्यानुवर्तन कहा जाता है। फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए? सचिन तेंदुलकर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं। भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडिकेट्स कब शुरू किया गया था? 1972 ईस्वी में पिन कोड प्रारंभ किया गया था। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है। अदीप्तिमान जो है पिंड का उदाहरण। चंद्रमा जो है अदीप्तिमान जिसे कहा जाता है जिसके पास जो है खुद का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्तिमान कहा जाता है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से भागों को खिसकाती और उभारती हुई निर्मित करती है, यह क्या कहलाता है? पटल विरूपण यानी कि डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का दूसरा नाम है? वृहत अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाया है? 3 भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाया है। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र यानी कि फार्मूला से पहले किया जाना चाहिए? इक्वल का प्रयोग किया जाना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड होता है। भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था यानी कि मोटो क्या था? एकता, विश्वास और बलिदान था। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। पुस्तक ब्रिजिटन नेशनल यानी कि सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम एन चंद्रशेखर की पुस्तक जो है ब्रिजिटन नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम एन चंद्रशेखर की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अल्लाह रखा जो है सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। स्लेट डैश शैली का एक प्रकार है, कायांतरित शैली का एक प्रकार है। स्लेट जो है कायांतरित शैली का एक प्रकार है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मटकी की किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रीय को संसद के विकास के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123 जो है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के संसद को अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है और 213 के तहत राज्यपाल को देता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए ये 25 क्वेश्चन कम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरता है। दरौनीस में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है दिल्ली में है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? माधुरी विजय ने प्राप्त किया था। विष्णु के 5 अवतार को डैश के रूप में जाना जाता है? वामन के रूप में जाना जाता है। पीक लिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है? नौपाषणीय स्थल है। पीक लिहल और उटनूर महत्वपूर्ण नौपाषणीय स्थल है। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है डैश कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है।
ल्यूकोपोनिया डैश है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी के कारण ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं जिसे उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी द्वारा हल किया जाता है? सतत उपभोग जो है एक आर्थिक समस्या नहीं है। रीसेट यानी कि रीगेनिज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी हैं। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? पाल वंश की राजधानी जो है दक्षिण भारत में नहीं थी। इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख है? जनरल बिपिन रावत जो है यह भारत के पहले रक्षा प्रमुख है। डैश कंप्यूटर नेटवर्क एक केंद्रीय सर्वर है और जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपगमन करने का देता है। फाइल सर्वर जो है। अनानास एक डैश पौधा है। मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट पौधा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग होता था। एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में गलत दिया गया? यह धन विधेयक में संशोधन करता है। बिल्कुल गलत दिया गया कि धन संशोधन में जो है केवल लोकसभा में ही संशोधन किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? कोलकल्ली जो है लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। एक अक्षांश लगभग 10 किलोमीटर बराबर होता है। 111 किलोमीटर बराबर होता है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। स्वपोषी जीवों के कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकता डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका को 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की कम गति की मंदमत दर है? उत्तरीय ध्रुव पूर्वत पृष्ठ को कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाया था। 78वें मैच में सचिन तेंदुलकर ने पहला ओडीआई शतक बनाया था। कंप्यूटिंग शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? आधा बाइट यानी कि हाफ बाइट कहा जाता है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। असम का जो है मेखला चादर एक पारंपरिक परिधान है। निम्न में से कौन सा ट्विटर के सह संस्थापक है? जैक डोर्सी जो है ट्विटर के सह संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। बाकी जो बच गया ए डी के जो है ये सभी वसा में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण? ऐरावतेश्वर मंदिर जो है चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। अभी वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है? मूत्रवाहिनी जो है वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है। कसाभ बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांग के रूप में कार्य करता है? जीवाणु में कार्य करता है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। शरावती नदी निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? जिरसप्पा झरना। यहाँ पर गरसोप्पा झरना जो गलत दिया गया, ठीक है। शरावती नदी जो गरसोप्पा झरना जो कर्नाटक में है। लेटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। केरला गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर है। केरला गॉड्स ऑन ओन कंट्री शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जनवरी 2020 में किस देश के सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य यानी कि सीएससीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक था? 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था।
कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसकी जीवन पर लिखा गया है? नरेंद्र मोदी की जीवनी पर कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक लिखा गया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिला हैं? 2 जिला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन शामिल है? 8 विटामिन शामिल है। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसको नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कर्णम मल्लेश्वरी की पद्मश्री कब मिला था? 1999 में कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से जी का मान यानी कि जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 जो है तांबे का परमाणु क्रमांक होता है, जिसे कॉपर भी कहा जाता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अभी अहमद अली संबंध किस देश से है? इथियोपिया से संबंधित है। भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? चीन के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। प्रतिवर्ष सुल्तान अल जनशाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष सुल्तान अल जनशाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद में स्थापना किया गया था। मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1978 में हटा दिया गया था, जो 300A में शामिल किया गया। अभी दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। लिनक्स एक डैश है। लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस देश द्वारा विजडन क्रिकेट अलमनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? लीगो उपकरण का प्रयोग किया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां। जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा किस देश से लिया गया है? यूनियन ऑफ सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के रूप में पहले जाना था, अभी रूस के रूप में जाना जाता है। खासाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। खासाबा दादा साहेब जाधव कुश्ती से संबंधित थे। विच टिश्यू हैज हेवली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स, यानी कि वह कौन सा टिश्यू जो है बहुत मोटा और लिग्निफाइड वॉल्स होता है, यानी कि उसकी दीवार होता है, एस्केलेन काइमा का होता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। विश्व स्तनपान रुझान पहला WTI द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? श्रीलंका पहले स्थान पर है। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? पीटर हैंडेके को प्राप्त हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1975 ईस्वी में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितना होता है? 14,500 किलोमीटर जो है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई है। द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मिल्क से हो जाएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ कब आयोजन किया गया था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। अटल भूजल योजना ABY से संबंधित, भूजल से संबंधित है। इन विच स्टेट इज द बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी सिचुएटेड? कहाँ है? कर्नाटक में। बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में है। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तेलंगाना में। निजाम सागर बांध तेलंगाना में है।
ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का। ढीमसा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का उदाहरण है? कैल्शियम और आर्गन जो है संभारिक युग्म का उदाहरण। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ये टोटल लगभग जो है 20 शिफ्ट का जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो बच गया था वो आपको कल मैराथन वीडियो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अगर इस पर कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और इस जाके सभी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं जीके के वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होना है। मैं आपको दावे के साथ कर देता हूँ, आप जितने भी जो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है जीके वाले स्टडी जीके मैराथन वीडियो उन सभी को आपको देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको जरूर पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कम से कम 25 में तो 20 क्वेश्चन तो आप जरूर प्रीवियस ईयर ही आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप जाकर प्रीवियस जितने भी प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो उन सभी को देख लीजिएगा, और स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है जैसे 5 मिनट का 10 मिनट का है उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।